बार्सिलोना ने ओसासुना को 3-0 के साथ हरा दिया और ये वही गेम था जो पोस्टपोन्ड हुआ था बार्सिलोना के मेडिकल स्टाफ की डेथ की वजह से। ये गेम इसलिए ज़्यादा ट्रिकी हो गया क्योंकि इंटरनेशनल ब्रेक के फौरन बाद से ये गेम रखा गया था और बार्सिलोना और ओसासुना दोनों टीम्स ने ला लीगा से अपील की थी कि इस गेम को पोस्टपोन कर दिया जाए किसी और तारीख पे, लेकिन ला लीगा ने उनकी अपील को रिजेक्ट कर दिया। स्पेशली जब आप इंटरनेशनल ब्रेक के बाद से आते हैं ना, तो आपके प्लेयर्स बहुत ज़्यादा टायर्ड होते हैं। कुछ प्लेयर्स इंटरनेशनल ड्यूटी पर जब जाते हैं तो वहां से वो इंजर्ड होकर आते हैं, जैसे कि कुबारसी, वो ऑलरेडी इंजर्ड रहे होकर आए थे जब वो स्पेन की तरफ से खेल रहे थे नीदरलैंड्स के अगेंस्ट, और वो इस गेम के लिए अवेलेबल नहीं थे। कसाडो का हम ऑलरेडी जानते हैं कि उनका सीजन जो है ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, वो भी इंजर्ड है। और ऑन टॉप ऑफ दैट साउथ अमेरिकन वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग गेम्स भी चल रही थी और वो थोड़ा लेट खत्म हुई थी, जिसकी वजह से रफीनिया और अरोहो भी इस गेम के लिए अवेलेबल नहीं थे। और फ्लिक ने मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑलरेडी बता दिया था कि वो इन दोनों प्लेयर्स को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक तो उन्होंने गेम्स काफ़ी लेट खेली हैं, अर्जेंटीना वर्सेस ब्राज़ील वाला गेम और कोलंबिया और यूरुग्वे वाला जो गेम हुआ था काफ़ी लेट ख़त्म हुआ था, और फिर प्लेयर्स काफ़ी दूर से ट्रैवल करके भी आ रहे थे, तो उनको ट्रेनिंग सेशन भी नहीं कराया गया और उनको कहीं ना कहीं रेस्ट भी देना था, क्योंकि अगर आप प्लेयर्स को रेस्ट नहीं दोगे तो उनको इंजरी के चांसेस जो है वो फिर बढ़ जाते हैं। तो ऑलरेडी हमें पता था कि ये दोनों प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होंगे इस गेम के लिए, तो रोटेशंस होंगी। और वो भी फ्लिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगली दो गेम्स क्योंकि बहुत ही कम टाइम के मार्जिन के साथ होंगी, तो हमें यहाँ पर 3 से 4 रोटेशंस जो है वो गेम के अंदर करनी होंगी। और अच्छी बात ये थी कि आप आज का गेम जीत गए और जिन प्लेयर्स को आज रेस्ट मिला है वो जिरोना वाले गेम में थोड़ा फ्रेश स्टार्ट करेंगे, लाइक रफीनिया और लाइक अरोहो। और आज की अगर आप लाइनअप देख रहे हो तो काफी इंटरेस्टिंग लाइनअप थी। कुबारसी का मैंने आपको बताया कि वो इंजर्ड थे, तो एरिक गार्सिया ने उनकी जगह पे स्टार्ट किया था इनिगो मार्टिनेज के साथ। और अगर आप मिडफील्ड देखो तो यहाँ पर भी काफी इंटरेस्टिंग आपको चेंज नजर आई कि गावी ने आज स्टार्ट किया था, क्योंकि कसाडो अवेलेबल नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया कि वो इंजर्ड है। तो गावी और फ्रैंकी डियोंग का डबल पिवट आज हमें देखने को मिला, और आज पैड्री नंबर 10 पर खेल रहे थे। नंबर 10 पोजीशन ये वही पोजीशन है जहां पर वो स्पेन की तरफ से खेलते हैं। नॉर्मली वो बार्सिलोना की तरफ से थोड़ा डीप खेलते हैं, डबल पिवट पोजीशन पे खेलते हैं, लेकिन आज उनको रखा गया था कैम पोजीशन के ऊपर, नंबर 10 पोजीशन के ऊपर। और अटैक में अगर आप देखो तो यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग चीज थी, क्योंकि रफीनिया तो खेल नहीं रहे थे, तो डैनी ओल्मो को उन्होंने नंबर 9 स्टार्ट कराया था। राइट पर थे लमीन जमाल और लेफ्ट पे फर्रान टोरेस ने स्टार्ट किया था। आज लेवेंडोस्की ने भी ये मैच स्टार्ट नहीं किया। अब काफी लोग ये बात कर रहे थे कि यार फर्रान टोरेस को लेफ्ट विंग के ऊपर क्यों खिलाया जा रहा है और ओल्मो को एज अ स्ट्राइकर या नंबर 9 पोजीशन पे क्यों खिलाया जा रहा है। तो मैं यही बात करूंगा कि फ्लिक ने जिस तरह से इस सीजन में बार बार हमें गलत साबित किया, तो आज की गेम में भी उसने बताया कि जो उसका डिसीजन है वो बिल्कुल सही डिसीजन था। अगर आपने गेम गौर से ऑब्जर्व की हो ना, तो आपने ये देखा होगा कि जब भी बार्सिलोना अटैक करी थी ना, तो फेरान टोरेस और डैनी ओल्मो ये दोनों सेंट्रल खेल रहे होते थे, क्योंकि बाल्दे जो थे वो आपको विंग पोजीशन के ऊपर खेलते हुए नजर आ रहे थे, और जिसकी वजह से आपने देखा कि पहला गोल भी इसी तरह से क्रॉस के ऊपर आया था और आपको फेरान टोरेस सेंट्रली खेलते हुए नजर आ रहे थे। तो खैर इंपॉर्टेंट बात ये थी कि बार्सिलोना की बहुत इंपॉर्टेंट विन थी ये, और स्केड्यूल टाइट था। यहाँ पर हमने प्लेयर्स को रेस्ट भी करा दिया और रोटेशंस भी हमें देखने को मिल गई, और आपने कंफर्टेबली मैच जीत भी लिया। अच्छी बात ये थी कि ओसासुना ने बार्सिलोना को टेस्ट नहीं किया, बार्सिलोना की डिफेंस को ज़्यादा टेस्ट नहीं किया, क्योंकि बार्सा ने आज की गेम बहुत अच्छे से कंट्रोल करके रखी हुई थी। हमने ज़्यादा मौका ही नहीं दिया ओसासुना को और पूरी गेम को हमने डोमिनेट किया हुआ था। आज की गेम में जो एक बुरी न्यूज़ थी वो सिर्फ यही थी कि डैनी ओल्मो जो है वो दोबारा से इंजर्ड हो गए। अदरवाइज हमने आज की गेम बहुत अच्छे से मैनेज किया और हमने बहुत अच्छे से डोमिनेट किया। मतलब सारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी, टॉप नॉच परफॉर्मेंस थी बार्सिलोना की। और आज हमें बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स भी देखने को मिले जिनके बारे में फैंस ये बात कर रहे थे कि यार इनको मौका नहीं दिया जाता, इनको नहीं खिलाया जाता, लेकिन आज हमने देखा कि पैब्लो तोरे को भी मिनट्स मिल गए, पाओ विक्टर को भी थोड़ा सा चांस मिल गया खेलने। तो खैर पहला गोल क्रॉस के ऊपर आया, फेरान टोरेस का बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, उनकी बहुत अच्छा गोल था उनका। उसके साथ साथ दूसरा गोल जो है वो पेनल्टी के ऊपर आया। पेनल्टी पहले मिस हो चुकी थी और उसके बाद डैनी ओल्मो को दोबारा से पेनल्टी लेने का मौका मिला, और उसी पेनल्टी के ऊपर वो जो है इंजर्ड भी हो गए। अब उनके बारे में जो न्यूज़ आ रही है वो न्यूज़ ये आ रही है कि
अब उनकी इंजरी ज़्यादा स्वेयर तो नहीं है, लेकिन मिनिमम वो 2 गेम्स तो मिस करेंगे। एक तो अगला जिरोना वाला गेम, और उससे आगे जो कोपा डेल रे का बड़ा इंपॉर्टेंट गेम है एटलेटिको डी मैड्रिड वाला, वो वाला गेम भी वो शायद मिस कर देंगे। और डॉर्टमंड की गेम में भी वो शायद अवेलेबल होंगे, शायद वो अवेलेबल नहीं होंगे। लेकिन एटलेटिको वाला जो गेम था, मेरे ख्याल में वहाँ पर डैनी ओल्मो का होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो गेम ऐसी गेम थी जहाँ पर डैनी ओल्मो डिफरेंस क्रिएट कर सकते थे। बाकी यार, प्लेयर बाय प्लेयर अगर डिस्कशन की जाए तो शेजनी टेस्ट नहीं हुए बिल्कुल भी। आज की पूरी गेम में आराम से वो पीछे बैठ सिगरेट फूक रहे थे पीछे बैठकर। उसके साथ यार एरिक गार्सिया और इनिगो मार्टिनेस हमेशा की तरह जिस तरह वो पूरे सीजन में टॉप नॉच फुटबॉल खेल रहे थे, वो आज भी बहुत सॉलिड नजर आए। एरिक गार्सिया का बहुत अच्छा गेम था, ऑन द बॉल वो बहुत अच्छे हैं। कुंदे का गेम बहुत अच्छा था। कुंदे को भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा रेस्ट मिलना चाहिए, क्योंकि यार वो फ्रांस की तरफ से भी खेल कर आए हैं, उसके बाद बारसा के साथ भी सारी गेम्स वो खेलते रहे हैं। बाल्दे, यार इस बंदे की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। पिछले सीजन में हमने इनको बहुत क्रिटिसाइज किया था, लेकिन इस टाइम पर जिस तरह से बाल्दे फुटबॉल खेल रहा है ना, आपका बेसिकली वो लेफ्ट विंगर बना हुआ है इस टाइम के ऊपर। और उसकी क्रॉसिंग काफ़ी इंप्रूव हुई है। इस सीज़न में उसने गोल भी स्कोर किए हैं, इस सीज़न में उसने असिस्ट भी किए हैं। तो बाल्दे मेरे ख्याल में इस तरह की फुटबॉल अगर खेलते रहे ना, तो हम ये बात बोल सकते हैं कि यार ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक इन द वर्ल्ड। वो इतनी अच्छी फुटबॉल खेल रहे हैं। आज की गेम में भी उनकी कमाल की परफॉर्मेंस थी। गावी को अगर आप देखो तो गावी की आज जो परफॉर्मेंस थी, काफ़ी दिनों के बाद उनको पूरा गेम खेलने का ऑलमोस्ट मौका मिला, लेकिन जिस तरह से वो जाने जाते हैं फिजिकली जान मारते हुए, और जिस तरह से वो गेम के अंदर फिजिकलिटी लेकर आते हैं, वो चीज़ नजर आई। दोबारा से आज उन्होंने एक दफ़ा बॉल विन किया, जहाँ पर दूसरा प्लेयर जो वो बॉल को किक करा था और इन्होंने अपने हेड से जो है वो बॉल वहाँ पर रिकवर किया था। तो गावी जो है जब भी पिच के ऊपर होते हैं वो फुल जान मारकर खेल रहे होते हैं। पैड्री भाई मैजिकल मैजिकल प्लेयर है यार। असिस्ट उसका नजर नहीं आएगा आपको, उसका आपको गोल नजर नहीं आएगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट आपको नजर आएगा। आज की गेम में भी वो मैन ऑफ द मैच थे, और यार कमाल की परफॉर्मेंस है। पूरा गेम कंट्रोल करते हैं और मक्खन की तरह फुटबॉल खेल रहे होते हैं। एक दफा बॉल उनके पाँव में आ जाए तो बॉल उनसे रिकवर करना मेरे ख्याल से मेसी के बाद सबसे ज्यादा मुश्किल बॉल छीनना अगर किसी से है आज की तारीख में, वो पैड्री हैं। यार वही बात है कि इम्पैक्ट देखना चाहिए। हम लोग जाते हैं स्टैट की तरफ कि यार स्टैट में जो है ना, वो शायद बिलिंगम के स्टैट्स ये हैं, वो दूसरे मिडफील्डर के स्टैट ये हैं, तीसरे मिडफील्डर के स्टैट ये हैं, लेकिन इम्पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका प्लेयर जो रोल उसको दिया जा रहा है वो उस रोल पे किस तरह से उतरता है। और पैड्री को जो भी रोल दिया जाता है, चाहे वो नंबर 10 पोजीशन पे खेल रहा हो, चाहे वो नंबर 6 पोजीशन के ऊपर खेल रहा, वो उसको जो भी रोल दिया जाता है वो बहुत अच्छे तरीके के साथ निभाता है और पूरी गेम को वो बंदा कंट्रोल करता है। फ्रैंकी डियोंग का गेम बहुत अच्छा था, लेकिन उनको भी मेरे ख्याल से रोटेट इसलिए किया गया कि क्योंकि अगली गेम में उनकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगी, उनको पूरी पूरी गेम्स खेलनी होगी, तो इस वजह से उनको रिप्लेस कर दिया गया था। लेकिन जितनी देर उन्होंने खेला बहुत अच्छा गेम खेला। लामीन यमाल का बहुत कमाल का गेम था, बहुत अच्छा गेम था। अनफॉर्चुनेट रहे कि गोल स्कोर नहीं कर सके, और उनको भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा रेस्ट मिलना चाहिए यार। वो भी स्पेन की तरफ से पूरा मैच खेल कर आए थे, 120 मिनट पूरे खेल कर आए थे, तो मेरे ख्याल से उनको भी थोड़ा एहतियात के साथ यूज़ करना होगा। उसके बाद लेवेंडोस्की जब आए हैं सेकंड हाफ में, तो उन्होंने भी एक बड़ा अच्छा गोल स्कोर किया। फर्मीन लूपस भी आए थे सेकंड हाफ में, और उन्होंने जो पास दिया काउंटर अटैक पे तीसरा गोल हुआ, और उसमें बहुत ही प्यारा पास था फर्मीन लूपस का, और बिल्कुल स्पॉट ऑन सर के ऊपर बॉल आया था, और लेवेंडोस्की का बहुत ही प्यारा फिनिश था। देखो लेवेंडोस्की को भी इसी तरह से हमें रोटेट करके ही चलाना होगा, क्योंकि ऑब्वियसली 36 ईयर्स उनकी एज हो चुकी है। नंबर्स अगर आप उनके देखें तो 47 गेम्स उन्होंने खेली हैं अभी तक इस सीजन में, और 43 गोल असिस्ट उन्होंने दिए। देखने में तो लगता है कि उनका सीजन इतना अच्छा नहीं जा रहा, वो इतनी अच्छी फुटबॉल नहीं खेल रहे, लेकिन नंबर्स जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो अमेजिंग है। तो आई होप कि यार बार्सिलोना इसी तरह चलता रहे और ऐसे ही खेलती रहे। बार्सिलोना इस वक्त टॉप ऑफ द टेबल है, 3 पॉइंट बारसा के जो हैं वो ज़्यादा हैं इस वक्त मैड्रिड के ऊपर, और अब हम लोगों ने 28 गेम्स जो हैं वो खेल ली हुई हैं। अब पीछे 10 गेम्स बाकी बची हैं। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गेम होगी वो होगी अल क्लासिको। तो अल क्लासिको के ऊपर आके मेरे ख्याल से ये लीग डिसाइड होगी। तो यार एक बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट विन बार्सिलोना की, और अब बारसा का मैच होगा संडे को जिरोना के अगेंस्ट। आई होप कि बारसा के जिन प्लेयर्स को रेस्ट मिला है वो गेम स्टार्ट करेंगे, और बार्सिलोना अगेंस्ट जिरोना भी 3 पॉइंट निकालने में कामयाब
हो जाएगी। तो ये थी अब तक की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो या वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।